Reaction TV Audio. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन किराम, हीरा ग्रुप फैमिली, मंसूर चाचा का सलाम। मेरे अज़ीज़ मोहतरम सामाईन, आज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और आप इंसाफ करेंगे मेरी बातों का सुनकर। और शायद अगर थोड़ी सी तवील हो गई बात तो भी उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग सुनेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आज तक मैंने हक़ बोला हूँ, हक़ के सिवा कुछ नहीं बोला। किसी का चेहरा सामने लाया हूँ, किसी का क्या है, जो भी है हक़ बोला, हक़ के सिवा कभी कुछ नहीं बोला। दूसरी बात ये है कि मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी को बे नहीं बोला। ये सब आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और मेरा अल्लाह भी जानता है कि मैंने कभी ग्रुप में या किसी के लिए भी गाली गलौज नहीं किया। तीसरी बात ये है कि शहबाज को भी मैंने आज तक गाली नहीं दिया, कभी किसी को शहबाज के बारे में किसी मतलब उसके ख़ानदान के बारे में किसी को बुरा बोलने नहीं दिया। जिसने बोला है तो उसको मैंने रोक दिया कि भाई ख़ानदान के बारे में बात नहीं करो, बीवी बच्चों के बारे में बात मत करो। ये आप सब इस बात के गवाह है कि मैंने कभी भी किसी ने किसी को गाली दिया है तो उसके लिए मैंने रोका हूँ कि गाली गलौज ना की जाए। जिससे प्रॉब्लम है उसी को अपने बात करो, उसी को अपना ये करो। मगर आज मेरे बिना इजाज़त के लोग मुझे ग्रुप में ऐड किए। मैंने पूछा कि ग्रुप किसका है और किस बेस के ऊपर ये ग्रुप चल रहा है, तो शहबाज सामने आके मुझे गालियां देना शुरू किया, जबकि मैंने ऐसी कोई बात नहीं किया था, मुझे गाली देना शुरू किया। इसके लिए आज का वीडियो जो है उसी बेस के ऊपर बना रहा हूँ, ये ऑडियो उसी बेस पे बना रहा हूँ कि मुझे कितनी गालियाँ दिए हैं लोगों ने, या आपने सब ने सुना है। मगर मेरी आदत के मुताबिक, मेरी फितरत के मुताबिक गाली देने वालों को मैं जवाब नहीं देता, दुआएं ज़रूर देता हूँ। जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात करते हैं उनसे भी मैं बात नहीं करता, क्योंकि खामोशी इख्तियार करता हूँ। अगर मेरी किसी गलत बात का, अगर किसी ने मुझसे अगर प्यार से अगर सवाल किया कि चाचा यहाँ पे ये बात है, तो उसके लिए मैं अपनी गलती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और माफ़ी मांग लेता हूँ। मगर अगर चिल्ला के कोई बात करे तो मैं उसके बात का जवाब देना बेहतर नहीं समझता हूँ, मैं अपना चुप हो जाता हूँ। सामने वाले को जितना दम है उतना भौंकने देता हूँ, उतना चिल्लाने देता हूँ, उतनी गाली देने देता हूँ। आज के इस बहस के अंदर शहबाज के मुंह से ये निकला कि ज़मा ने तेरे को ड्राइवर बोला, ये बोला, यानी वगैरह वगैरह। यानी उसने अपना एक इस बात का सबूत दिया कि ज़मा जो है उस केस में है। और मैं जानता हूँ कि जितनी भी मेरे को गालियाँ मिली है ये शहबाज के इशारे पे मिली हैं। शहबाज ने लोगों को उकसाया है, मुझे गाली दिलवाया है। मगर आज मैं शहबाज से ये कहता हूँ कि तेरी जैसी गंदगी शायद ही कहीं और हो, शायद ही कहीं और हो। और गंदगी जो है गंदी जगह पे बैठती है, जैसे जिसको खंजीर कहा गया है, उसको कितना भी साफ दे दो तो आखिर गंदगी में जाके बैठता है। और चिकने घड़े पे कितना भी पानी डालो, कितनी भी अच्छी बातें करो, वो पानी उस पर नहीं रुकता है, बह जाता है, गिर जाता है। उसी तरीके से शहबाज तेरे से कितनी भी अच्छी बात करे ना, तो वो पानी तेरे ऊपर रुकेगा नहीं, वो बातों का, वो बह जाएगा। बल्कि लोगों को मैं कहता हूँ कि भाई प्यार मोहब्बत की बात करो, उससे मान जाएगा। मगर नहीं, तुझसे तो तेरा यूनुस अच्छा है,
शहबाज तुझ से तो तेरा इनूस अच्छा है कि कम से कम इज्जत करता है, बातों को समझता है, समझा। और शहबाज कल या गालिबन परसों रात को तू जो कह रहा था कि फलाने पे केस, फलाने पे केस, फलाने पे केस, तो तू क्या एक अलग ही बट्टी का बना हुआ है क्या? तू जिसके ऊपर चाहेगा केस करवा देगा, तू जिसके ऊपर चाहेगा जो करवा देगा। एक बात सुन, गरीब जब तक खामोश है तब तक खामोश है, मगर गरीब का जब सर फिर जाता ना तो हुकूमतें पलट जाती है, हुकूमत के तख्ते उखड़ जाते हैं जब गरीब का फिरता है। और ये 99 जो है ना परसेंट समथिंग, 99% समथिंग, ये अपने सीने में दर्द को छुपाए हुए हैं, अल्लाह पे तवक्कल किए हैं और नवेरा पे भरोसा किए हैं। ये अपने सीने में अपने दर्द को छुपाए हुए हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये दर्द अगर बाहर आ गया, फट गया ना, तो हैदराबाद में ऐसी कोई गली नहीं बचेगी जहां तू जाके और तेरा आका जाके मुंह छुपा लेगा। कितने हो तुम लोग? अगर हैदराबाद में अगर ये सब जेल भरो आंदोलन पे आ गए ना, ये 99% समथिंग जेल भरो आंदोलन पे आ गए और हैदराबाद पहुंच गए ना, तो तुम कितने हैं? तुम्हारी हिफाजत करने के लिए कितने हैं? कहाँ बचोगे, कहाँ भागोगे? कहाँ बचोगे, कहाँ भागोगे? क्योंकि यहाँ से अगर सबने कफन बांध लिया, 99% जो पूरी दुनिया से है, और पूरी दुनिया के 99% ने अगर कफन बांध करके जेल भरो आंदोलन के ऊपर आ गए ना, आधे घंटे में हुकूमत तब्दील हो जाएगी, आधे घंटे में हुकूमत का पासा पलट जाएगा। जितने उड़ रहे हो ना, तुम खुद जेल में दिखाई दोगे, ये समझ लेना। इसके लिए ये 99% को जो है ना मजबूर मत कर शहबाज कि ये जेल भरे आंदोलन के ऊपर आ जावे। और इसीलिए मैंने एक टाइम कहा था कि मैं चाहूँ तो नवेरा शेख को आधे घंटे में बाहर लेके आ जाऊँ, समझा ना। और वो यही तरीका है कि जेल भरो आंदोलन के ऊपर हम लोग उतर गए ना, जितने हम हैं 99%, चाहे फिर उसके लिए पैसा जो लोग जो गल्फ में इधर उधर जो लोगों ने जहाँ से भी लगाया ना, उनके लिए 10-15 हज़ार रुपये टिकट खर्चा करके आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया खर्चा करके आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जो कोकन का समंदर है ना, ये अपने उरूज पे आ जाता है ना तो सब कुछ बहा के लेके जाता है, कोकन का समंदर। तो इसके लिए शाबाश है, तेरे को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि या तो तू खामोशी इख्तियार कर ले या तो कहीं और चले जा। क्योंकि अगर हम 99% उठ के आ गए, जेल भरो आंदोलन के ऊपर आ गए और एक आवाज़ हो गए हम, तो तेरे तेलंगाना की सरकार बदली हो जाएगी। और तू जो कंडम ऑफ द कोर्ट जो कर रहा है, ये सारे प्रूफ दे के रखा है तूने लोगों को, हमने रखे हैं प्रूफ। वो जैसे उस दिन तूने राजेश मिश्रा को बोल दिया कि कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, कोर्ट के पहले तूने फैसला सुनाया। तो मैं ये पूछता हूँ तुम लोग, तू और तेरा बॉस तेलंगाना के क्या खुदा है? तेलंगाना की खुदा है क्या? है कि गवर्नमेंट है तुम तेलंगाना की? यानी तुम लोगों के आगे तेलंगाना की गवर्नमेंट कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं, पुलिस का कानून कुछ नहीं, कोर्ट कुछ नहीं, कोर्ट के कानून कुछ नहीं, जो कुछ भी हो सब तुम हो। हाँ, जो कुछ भी तुम हो। वो हैदराबाद की एक पिक्चर बनी थी ना, बापजी नरसिम्हा, बापजी, तो बापजी है क्या है? अरे बम्बई के अंदर, मुंबई के अंदर एक से एक माई के लाल पैदा हुए, एक से एक माई के लाल मुंबई के अंदर। मगर जब मुंबई की पुलिस का डंडा चला ना, तो अच्छे अच्छे शाने निकल लिए। आज कौन कौन से कोने में कौन छुप के बैठा है ना, पता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि जहाँ पता चलेगा गोली खाए जाएंगे।
تو ایک ممبئی کے اندر جو ہے گنڈا گردی چلی تھی، اس میں ہفتے وغیرہ سب لیے جاتے تھے، جس سے غریب جب پریشان ہو گئے، غریب جب ایک دم اکتا گئے اور پولیس بھی اکتا گئی، تب پولیس نے اپنا کام شروع کیا اور سارے سب نکل لیے۔ آج وہی کام، وہی گیم، وہی کھیل تو اور تیرا جو باس ہے نا ادھر حیدرآباد میں بیٹھ کے چل رہے، ایک مافیا چلا رہے تم، انڈر قانون ایک مافیا چلا رہے تم لوگ، سمجھا نا؟ ایک ایسی مافیا جو کہنے کے لیے پالیٹکس کے اندر رہ کے کر رہے ہو، پولیٹیکل مافیا، اس کا نام دیا جاتا ہے پولیٹیکل مافیا، پالیٹکس میں رہ کر، ہے نا؟ جیسے نویرا شیخ کے اوپر پالیٹکس کا ایک یہ کر دیا اور اس کو اندر ڈال دیا، یہ پولیٹیکل مافیا۔ ہاں، اور تو بڑبڑ رہا ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس عیاری اور مکاری ہے نا، عیاری اور مکاری، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، عیاری اور مکاری اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ لومڑی بھی شرما جائے گی۔ ہٹلر اگر آج کے دن میں ہوتا نا تو ہٹلر بھی بیچارہ بھاگ جاتا تھا شرما کے۔ اگر لومڑی آ جائے گی تو وہ بھی تمہاری عیاری اور مکاری سے پناہ مانگے گی، اتنی تمہارے اندر بھری ہوئی ہے، اور تمہارے کارندوں کے اندر بھی بھری ہوئی ہے، تمہارے کارندوں میں بھی بھری ہوئی ہے وہ عیاری اور مکاری۔ اور جھوٹ تو اتنا بل چڑھ کے بولتے ہو کہ جھوٹ بولنے میں اللہ کو بھی شامل کر لیتے ہو کہ اللہ گواہ ہے۔ ہاں، 15 باٹل کتنے ایم ایل کی؟ 10 ایم ایل کی۔ ہاں، 15 منٹ دے دو بولے، ارے کتنا جھوٹ بولو گے؟ مسجد کے اندر کھڑے رہ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر ہاتھ رکھے اور میں نے پوچھا کون؟ او ہو اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کون؟ اے مسلمان امتیوں سن لو، اللہ کے نبی کی امتیوں سن لو اس کے الفاظ، کہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوچھا کون؟ اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا اور اللہ کے نبی کے غلاموں کو پہچان رہا، ہاسپٹل میں جا کے بولے خواجہ دستگیر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ارے غلاموں کو پہچان رہا ہے اور اللہ کے نبی کو نہیں پہچان رہا؟ ہاں، کتنے جھوٹ کے پلندے باندھیں گے رے شہباز تم لوگ؟ نویرا شیخ کے پاس اتنا پیسہ ہے، کون سی سرکار نے تیرے کو بتایا ہے؟ اس کا پروف دے دے کہ اس کے کھاتے میں کس نے بتایا تیرے کو کہ اتنا پیسہ ہے؟ اور ایک بزنس مین جو ہوتا ہے اپنے کھاتے میں پیسہ نہیں رکھتا، یہ بھی بتاتا ہوں میں کہ ایک بزنس مین اپنے کھاتے میں پیسہ نہیں رکھتا، سمجھا نا؟ یہ بزنس مین کی اچھائی ہے، یہ بزنس مین کی اچھائی ہے کہ وہ اپنے کھاتے میں پیسہ نہیں رکھتا، اپنا پیسہ رولنگ کرتا ہے، بازار میں رولنگ کرتا ہے، یہ بزنس مین کی پہچان ہے۔ اور تیرے کو کس نے بتا دیا؟ اس کا پروف بتا کہ اس کے کھاتے میں اتنے کروڑ روپے ہے، پروف، ایک دم پاورفل پروف، تاکہ ہم کو بھی کاروائی کرنے کے لیے ملے کہ کیسے بتایا تیرے کو یہ چیز، وہ پروف بتا۔ ہاں، اس کی پراپرٹی جتنی بھی اس نے خریدی ہے تو اس نے ہیرا گروپ کے نام پہ خریدی، ہیرا گروپ کی پراپرٹی، یعنی ہیرا گروپ کے جتنے بھی ہے ان سب کی ہے وہ پراپرٹی، اور تو سوچ رہا ہے کہ پراپرٹی کو ہونے پونے بھاؤ کے اندر بکوا دے گا؟ ارے ہم سیل ہونے دیں گے تب نا، سیل کے ٹائم پہ ہم خود پہنچیں گے، آکشن کے ٹائم پہ ہم پہنچیں گے کہ بھائی یہ ہمارے پیسے سے خریدی ہوئی ہے، یہ کسی کا اس کے اوپر حق نہیں بنے گا، جتنے انویسٹر ہے سب کا بنے گا، جس نے کمپلینٹ کیا اس کا بھی اور جس نے نہیں کیا اس کا بھی۔ اب اس کے اندر ہم لوگ جو ہے گروپ وائز جو ہے 15، ایک پراپرٹی میں 15 20 جیسے بھی ہم لوگ ڈیوائڈ ہوئیں گے، ہم لوگ ڈیوائڈ کر کے وہ پراپرٹی ہم لوگ لے لیں گے، اپنے ناموں پہ کریں گے۔ تو کس غلط فہمی میں بیٹھا ہے شہباز کہ وہ پراپرٹی تیرے کو مل جائے گی؟ ناممکن ہے، ہم انویسٹر کے پیسے سے خریدی ہوئی ہے نا، ہم لوگ اس کے حقدار ہیں، ہم لوگ لیں گے وہ، مگر تیرے جیسے ناپاک انسان کو ہم خریدنے نہیں دیں گے، تیرے جیسے ناپاک انسان کو خریدنے نہیں دیں گے، مطلب تیرے جو سپنے جو ہے نا اس کو پورا ہونے نہیں دیں گے، خریدنے تو کیا تیرے سپنے پورا ہونے نہیں دیں گے۔ اور تو لوگوں کو کہتا ہے کمپلینٹ کرو، کمپلینٹ کرو، ایف آئی آر کرو۔ ارے 1 سال سے تو نے ایف آئی آر کروا کے جن لوگوں نے کمپلینٹ کیا ان کو 5 روپیہ اپنے کھیسے سے ان کے گھر چلانے کے لیے دیا تھا کیا رے؟ ان کو گھر چلانے کے لیے 5 روپیہ دیا تھا تو نے اور تیرے
वो बाप जी ने दिया था कि भाई फाके कशी के दिन आ रहे हैं, ये 5 रुपया रख लो अपने घर के अंदर नमक लाने के लिए, दिया था। 1 साल से तो उनको भी तूने लटका के तड़पा के रखा हुआ है, 1 साल से। हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। और जैसे तेरे गुर के लोग जो बोलते हैं ना आप आएगी, तो वैसे तेरा भी ये है कि इतने दिन में प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। भाजी पाला है, टमाटर बोले मिलेंगे, बटाटे मिलेंगे। हाँ, ये तो तेरे को मिलेंगे। जिस दिन नवेरा शेख बाहर आएगी ना, उस दिन साले हैदराबाद की पब्लिक को बोलूँगा कि तेरे ऊपर टमाटर मार, सड़े हुए टमाटर मारो। ये आज बोल के रखता हूँ मैं सबको कि तेरे घर पे आके साले तेरे को सड़े हुए टमाटरों से मारे। तूने आज इतने लोगों को बेचारा गुमराह किया है, इतने लोगों को गुमराह किया है। हाँ, तेरी साजिश में फंसाया है जिसका कोई हिसाब नहीं। और पूना एसोसिएशन वालों को भी तूने डरा धमका के रखा हुआ है। हालांकि मैं बोलता हूँ कि किसी को समझ में नहीं आता है, तो पूना एसोसिएशन वाले को भी तूने डरा धमका के रखा है। उन लोगों को भी मेरे खिलाफ लगा के रखा है कि गाली गलौज करते रहो। हाँ, गाली गलौज करते रहो। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी की गाली देने से, मेरा तो कुछ ये नहीं हो रहा है। और हमारे इधर एक कहावत है ना कि कौवा जो है ना, कौवा डाल पे बैठ के अगर बदुआ देगा तो नीचे जानवर नहीं मरता है, उसकी बदुआ से जानवर नहीं मरता, समझा ना। वही काम तू कर रहा है कि मंसूर को गाली दो। हाँ, मंसूर को गाली दो। है तेरा ऑडियो आया हुआ है मेरे पास। हाँ, और भी तेरे ऑडियो है कि तू किन किन लोगों को भड़का के मेरे को गाली देने कर रहा है, समझा ना शहबाज। हाँ, तेरी मेमोरी अच्छी है। अब अच्छी है, वो क्यों अच्छी है ये नहीं बता सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि सामने तेरे को स्क्रीन के ऊपर सब चलता है बड़े अक्षर में, और वो तू पढ़ पढ़ के सबको बताता है कि ये नंबर है, ये है, फलाना है, इधर का केस है, उधर का केस है, उधर का केस है। अरे बेवकूफ़ आदमी, आज जितने भी जो बेल मिली है ना, बेल मिली है ना, वो हवा पे नहीं मिली है, उसकी बेगुनाही के ऊपर मिली है। और हम मुसलमान हैं, हम 99% समथिंग जो है ना, हम मुसलमान हैं। हमको अल्लाह और उसके नबी पे और उसके कुरान के ऊपर हमको अक़ीदा है। अल्लाह और उसके नबी और उसके कुरान पे हमारा अक़ीदा है। और अल्लाह ने बताया है कि एक मौका दो, वो हम मौका दे रहे हैं, हम वो मौका दे रहे हैं, हम वो मौका दे रहे हैं, समझा। और उस मौके के तहत हम लोग हैं, उस मौके के हिसाब से हम लोग जो है आज उसके साथ में है, समझा ना। मगर तू जो है लोगों को वर्गला रहा है कि उसके इधर इतना ये है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, वो फलानी जो है उसकी रिश्तेदार है, वो प्रॉपर्टी बेचने जा रही। तेरा क्या जा रहा भाई? बेचने जा रही, बेच रहे हुए, बेच दे। तेरा क्या जा रहा? तेरा क्या जा रहा? तू मीडिएटर बन के क्यों लोगों को परेशान किया हुआ है? मीडिएटर बन के 1 साल तो लोगों के सड़ा दिया तूने, तड़पा दिया लोगों को जो तेरे साइड से आए थे, उनको तड़पाया। हमारा तो छोड़ दे। हाँ, मीडिएटर बन के आज उनको तूने तड़पा दिया है। और ऐसा बेवकूफ़ बना रहा है कि जेल में रख के पैसा दो। हाँ, जेल में रख के पैसा दो, यानी अगर कहीं से अगर कोई जरिया खड़ा हो गया और जेल में बैठ के पैसा दे तो तू उल्टा केस ठोकने के लिए चेक दो, चेक दो, चेक दो, यानी चेक देने वाले को भी तू फंसा देने का है ना। चेक देने वाले को भी तू फंसा देगा कि देखो ये लोग ने चेक दिए, मेरे को खरीद लिए, हमको खरीद रहे। हाँ, या हमारी बोली लगा रहे। चल, तेरे को चेक चाहिए ना, चेक मिल जाते। चल, तू पहले एक सर्कुलेट आउट कर कि मैंने इनके पास चेक मांगा हूं और ये चेक देने के लिए तैयार है, मगर उसके अवज़ में कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। एक सर्कुलेट ये पास कर। दूसरा ये कि नवेरा शेख का पहला कदम बाहर निकाल, पहला कदम बाहर निकाल, और तेरे हाथ में हम चेक दे रहे। चल, मंजूर है शर्त? बोल। हाँ, कि वो बेवकूफ़ी की सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये बेवकूफ़ी की आइडिया, क्या ऑफिस ड्यूटी पे आ रही थी क्या जेल में से? हाँ, अरे क्या क्या बेवकूफ़ बनाएगा और कितने तू हरबे चलेगा, कितनी मक्कारियाँ करेगा शहबाज तू, कितनी मक्कारियाँ करेगा।
कैसे कैसे हरबे चल रहा है तू। जितनी सलाहियत अल्लाह ने दिया है ना तेरे को लोगों को अपनी तरफ खींचने की, अपनी बातों के अंदर माइल करने की, इतनी सलाहियत अगर तू दीन पे लगाता और किसी के भले के लिए लगाता ना तो आज तेरा नाम रोशन होता, आज तेरा नाम रोशन होता। आज तू कहीं एक अच्छे इसमें होता, तेरा एक नाम होता, एक तेरा ओहदा बनता, एक तेरे ख़ानदान के लिए लोगों का दुआओं का भंडार लगता, समझा। मगर आज अल्लाह ने तेरे को जो सलाहियतें दी है उसको तू लोगों को बर्बाद करने के ऊपर ज़ाया कर रहा है, लोगों को बर्बाद करने के ऊपर ज़ाया कर रहा है। इसके लिए कहता हूँ शहबाज, मान जा। यूनुस जैसे को तूने जो गुमराह करके रखा है, अपने हाथ में बांध के रखा है ना, यूनुस के दिल को मैं समझ चुका कि वो है बेचारा अच्छा, उसको भी अल्लाह ने समझ दिया है, अक्ल सलीम दिया है, समझता है वो। मगर कहीं से ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो तेरी तरफ की बोली बोलता है, जिसकी वजह से वो तेरी तरफ की बोली बोलता है। नहीं तो उससे मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, 2 मिनट की कुछ बातें हुई है, उसके बातों से मैंने इतना ये लगाया कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मगर तूने उसको कौन सी ऐसी ये खिलाया है जिससे वो गुमराही के अंदर पड़ा है। और आज तू एजाड को भी तू नहीं लाया था ना, आज तू उसकी बुराई कर रहा है, आज उसकी बुराई कर रहा है। तूने ये सोच के लाया था कि पीने खाने वाला है तो तेरे इस पे रह जाएगा, मगर उसके अंदर भी ईमान है, एजाड में भी ईमान था और है, इसीलिए उसने तेरे साथ से भी कन्नी मार दी। तो अब क्या बोले 10,000 की दारू पिला दिया, बोले हो गया। अरे तू कितना गिरा हुआ इंसान है यार तू, हाँ। जो तेरी तरफ से बोलेंगे वो तेरे अच्छे हैं और जो तेरे खिलाफ बोलेंगे वो तेरे बुरे हैं, है ना। और लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह का अजाब, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये अजाब किस पे आएगा और क्या आएगा ये अल्लाह दिखेगा और दिखाएगा भी, समझा। बहरहाल ये बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी तवील हो गई ये बात, समझा ना। शहबाज, तूने जितनी गाली दिया उसके लिए मैंने तेरे को दिल से दुआ दिया, मगर अल्लाह किसको गारत करेगा ये दुनिया देखेगी, अल्लाह किसको मिटाएगा ये दुनिया देखेगी। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती है और वो लाठी चल चुकी है, वो लाठी चल चुकी है, समझा ना। अब तू वो लाठी की आवाज़ जो नहीं है ना वो देख कैसे कैसे आएगी, समझा। तेरे अंदर दज्जाल के फितने मक्कारियाँ भरी हुई है। अल्लाह से तौबा करने के लिए तू हमको कहता है, मैं तुझको कहता हूँ और सारे इन्वेस्टर से कहता हूँ कि अब पानी सर से ज़्यादा हो चुका है। अगर ये बाज नहीं आता है, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो हमको एक कदम उठाना है, जेल भरो आंदोलन। इंशाअल्लाह हैदराबाद की जेलें भर देंगे हम अपने आप को अंदर डाल के, तब देखेंगे कि हैदराबाद में इनका रुबाब चलता है या गवर्नमेंट का चलता है, गवर्नमेंट अपना कानून चलाती है या इनका चलाती है। इंशाअल्लाह जेल भरो आंदोलन। और ये भी सुन लेना शहबाज, मतीउर रहमान है, बाबू साबिर है, जितने भी लोगों के खिलाफ तूने केस करने का जो बोला है, कंप्लेंट करने का बोला है ना, ये तू करके देख ले, इन सब के खिलाफ तू कंप्लेंट करके देख ले। जेल भरो आंदोलन चलवा के रहेंगे हम सब चलाएंगे इंशाअल्लाह, हम सब चलाएंगे। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब करेंगे ये चीज़, सब करेंगे ये चीज़, क्योंकि ये सिर्फ तेरे लिए बनाया हूँ बोल के ये नहीं, दुनिया सुनेंगी इसको। और ये जेल भरो आंदोलन जो है ना ये हो के रहेगा, देख लेना तू, ठीक है। चल, अस्सलाम वालेकुम।